कलाम में जाएंगे। और प्यारो मेरे साथ आप निकालिए नीति वचन उसका 14वां अध्याय 14, नीति वचन 14 एंड वर्स 1। नीति वचन 14 एंड वर्स 1। और उसमें यूं लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। लेट अस प्रे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते आज की इस पवित्र सुबह के लिए। और तेरे चरणों में जब हम आए हैं कि आपके कलाम को सुने प्रभु, आज के वचन के द्वारा तुम्हें आशीषित करना। इस मदर्स डे के इस सरमन को तो आशीषित करना। और सारी माताएं आशीष ही नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु जी वो प्रोत्साहन और वो मार्गदर्शन को पाए जो आज की सुबह तू चाहता है कि उसके द्वारा वे अपने परिवार को तेरे राज्य में बढ़ा सके। इसलिए प्रभु तू हमसे विशेष बात कर। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वप्रथम हमारी कलीसिया की और जितनी माताएं हैं उन सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड मदर्स डे। आइए आज की सुबह जब इस हम मदर्स डे को साक्षात रूप से तो हम कलीसिया में आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आज कलीसिया में बैठे नहीं, लेकिन हम अपने अपने घरों में हैं। सारी माताएं प्रभु के चरणों में हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। और आज का सेलिब्रेशन परमेश्वर के भवन से जुड़ के आपके घर तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मां, यह शब्द दुनिया में सबसे सुंदर मनोहर शब्द है। और जब हम मां, मदर, मम्मी ऐसा कहते हैं तो हमारा जो रोम रोम है उसमें एक ताकत, एक हिम्मत और एक जीवन आ जाता है। When we take this name, मदर, मॉम, मां, इस शब्द को हम कहते हैं। और ये मां जो हमारी मां है वो बहुत ही हमारी डियर हमारे लिए होती है। देखिए, जब हम मां की कल्पना करते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट मां, कि माताओं को यदि हम देखें तो जो माता है वो प्यार की, ममता की, त्याग की, दया की, बलिदान की और भी बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, एक मूरत है। वो एक ऐसी मूरत है या एक ऐसा शख्स है जो त्याग, बलिदान, प्रेम, स्नेह, दया, कृपा, अनुग्रह से भरी हुई होती है। और मां जो होती है हर एक परिवार को निर्माण करती है तथा उसको अपने बच्चे और जो परिवार है उसका वो निर्माण करने वाली होती है। शी इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ अ फैमिली। शी इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ हर चाइल्ड।
उनके बच्चों को वो निखारने वाली, बनाने वाली, तैयार करने वाली ऐसी स्त्री मां होती है। यानी मदर इज द बैकबोन ऑफ अ फैमिली। प्रेज लॉर्ड। मदर इज द बैकबोन ऑफ अ फैमिली। एक दृढ़ स्तंभ जो हिलने का नहीं, चाहे कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। पिता तभी एक बार हिल जाता है, लेकिन माता एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो स्थिर रहता है और अपने घर को हर एक आफत के समय, हर एक बातों में वो संभाल लेती है। और जो हमारी माता होती है उस पर ही हमारी आशा लगी रहती है, उसी से हमारी आशा लगी रहती है। और वी नो शी इज द ओनली वन हु विल स्टैंड विथ अस एंड शी विल एनकरेज अस, और वो ही जो है हर समय हमारे साथ खड़े रहेंगी। यू नो, एवरी सक्सेसफुल फैमिली एंड एवरी सक्सेसफुल चाइल्ड, उनके पीछे उनकी माता होती है कि जो उसको निर्माण करके खड़ा करती है। और आज की सुबह जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, वाइज वुमन बिल्ड्स द हाउस बट द फूलिश वुमन डिस्ट्रॉयड। एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती है, पर जो मूर्ख होती है, मूढ़ होती है, वो अपने हाथों से अपना घर ढा देगी। यानी ऐसा समझिए कि कुछ माएं जो होती हैं वो अपने बच्चों का जीवन या अपने बच्चों का घर चट्टान पर बनाती है, और कुछ माएं जो होती हैं अपने बच्चों का जीवन बालू पर बनाती है। लेकिन चट्टान का घर सलामत रहता है और बालू का घर ढह जाता है। आइए मैं आज की सुबह, आज के समूह कुछ पवित्र शास्त्र में से माओं को रखना चाहता हूं, और इन माओं के द्वारा हम अपनी तुलना, हर एक मां हो या पिता हो, पिता भी इस बात से अपनी तुलना कर सकते, केवल मां ही नहीं, लेकिन आज विशेष करके माताओं के लिए संदेश है। और आइए हम अपनी तुलना करके देखें कि आज मैं वो कौन सी मां हूं जो अपने घर को या जो अपने बच्चों को उस पहाड़ पर निर्माण कर रही हूं, या मैं वो मां हूं जो अपने बच्चों का जीवन बालू पर बना रही हूं। जो पहाड़ पर है वो मां हूं या बालू पर बनाने वाली मां हूं, इस बात की ओर थोड़ा सा हम ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपके समूह ऐसी माताओं को रखना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के मुकाम को या जीवन को, घरों को, परिवारों को बालू पर बनाया था, विनाश पर बनाया था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी सम्मति, ऐसी शिक्षा दी थी जिसके द्वारा वे तरक्की कर नहीं पाए, ना आगे बढ़ पाए। पवित्र शास्त्र में जब हम पहला राजा उसका 14वां अध्याय और 21 से लेकर 31 तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक मां का और उसके पुत्र का वर्णन किया गया। आप मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसका 14th चैप्टर 1-4। और जब हम 21 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं तो यहां पर
रहूबियाम राजा के विषय में लिखा है और पहली कुछ चंद आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 21 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्र में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वो 15 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नाहा था, जो ओमनी की स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने में जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और अपने पुरखाओं में से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई, तो उन्होंने सब ऊंचे स्थान ढीले पर और सब हरे वृक्षों को नीचे ऊंचे स्थान और लठों और अशेरा नाम मूर्त को बना ली। और उसके देश में पुरुष धर्मी भी थे। वे उन जातियों के से घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। यहां पर हम एक माता के विषय में देखते हैं और उसके पुत्र के विषय में देखते हैं। और बाइबल हमको बताती रहूबाम के विषय में कि उसने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है और अपने पुरखाओं से भी अधिक उसने पाप किया, क्योंकि उसकी माता ही ऐसी प्रवृत्ति की थी। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन बातों को दूसरा इतिहास में पता पड़ता है कि रहूबियाम जब राजा हुआ तो उसकी मां की जो शिक्षाएं उसे मिली थी, वो शिक्षा जो थी वो विनाश की थी। और विनाश की शिक्षा होने के कारण से रहूबियाम के पास उस राज्य के पुण्य जो इन्होंने उसके पिता के साथ सुलेमान के साथ काम किया था आते हैं और कहते हैं कि राजा जी आप टैक्स थोड़ा कम कर दीजिए। और यही रहूबियाम अपने दोस्तों से सम्मति करता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि ये बूढ़े लोग तुझे क्या सिखाएंगे, तू और टैक्स बढ़ा दे। वो और टैक्स बढ़ा देता। ये वही रहूबियाम है जिसके द्वारा इस्राएल और यहूदा बढ़ गया, दो राज्य हो गए, दो भागों में वो बढ़ गया इस्राएल। और इसी के कारण रहूबियाम जो है वो ज्यादा दिन तक राज्य कर नहीं पाया, उसका घात किया गया। क्यों? राजा सुलेमान एक बुद्धिमान राजा के पश्चात ये राजा बना जो अपनी पिता की चाल पर चल सकता था, लेकिन उसकी माता जैसी थी, उसकी माता के समान वो बना और उस प्रकार से वो अपने जीवन में चला। ना उसने बुजुर्गों को सम्मान दिया, बुजुर्ग की बातों को सम्मान दिया, बल्कि उसका कारण राष्ट्र भी दो भागों में बढ़ गया। बाइबल तो हमको बताती है, यदि हम नीति वचन उसका 31 अध्याय पढ़े, बाइबल हमको बताती है नीति वचन उसका 31 अध्याय और 26 पद पढ़े तो वहां लिखा है वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा होते हैं। माता जो होती है, स्त्री जो होती है, जो घर बनाने वाली होती है, वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन से कृपा की शिक्षा के अनुसरण होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रही है और उसे परमेश्वर से दूर ले जाके घृणित पाप कराकर, घृणित वस्तुओं को, घृणित मूर्तियों को उसने लाकर रखा और उसका बेटा इतना ढीठ बन गया कि ना वो किसी की सुनता था, ना वो किसी की मानता था। उसी के कारण दो राज्य हो गए, उसी के कारण उसका घात किया गया, वो राज्य कर नहीं पाया आगे, केवल 15 साल राज्य कर पाया, क्योंकि उसकी माता ने ऐसी सम्मति और शिक्षाएं दी थी। काश उसकी माता
उसको बुद्धि की बातें बोलती और उसके वचन के द्वारा वो कृपा की शिक्षा का अनुसरण करता। आज इसी प्रकार की परिस्थिति हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारे जो बच्चे हैं, वह इसी प्रकार से माता के कारण या घर के वातावरण के कारण ढीठ बन गए हैं। उनमें कृपा की शिक्षा नहीं है, शांति की शिक्षा नहीं है, बुद्धि की बातें नहीं है, इसलिए इन बातों का वो अनुसरण नहीं कर पा रहे। और एक स्त्री के विषय में हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 22 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 22 अध्याय और उसके दूसरे तीसरे वचन में लिखा है, जब अजय राजा हुआ तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का नाम अतल्य था, जो उम्री की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता कराने की सम्मति देती थी। उसकी माता कैसे सम्मति देती थी, कैसे मार्गदर्शन देती थी? बाइबल हमको बताती है दुष्टता करने की सम्मति देती थी। और आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे काम उसने किए हैं जिसके द्वारा लोगों को मृत्यु दी गई, जिसके द्वारा हम घिनौने ऐसे मूर्तों को, अशेरा को आगे बिठाया गया। और ये राजा ने केवल 1 साल राज्य किया। परमेश्वर ने राजगद्दी उसको दी थी, लेकिन माता ने उसको दुष्टता या दुष्ट बातें सिखाई थी। इस कारण वो आगे और बढ़ नहीं पाया। हम अपने बच्चों को देखते हैं कई बार कि हम दुष्ट मार्गों पर वो जा रहे हैं, फिर भी हम उन्हें रोकते नहीं हैं। कई बार मां को मालूम होता है कि उसका बेटा और बेटी कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी सम्मति नहीं करती, ना उनसे बात करती है, लेकिन उस दुष्ट मार्ग पे उन्हें छोड़ देती है। और एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि पानी सर पे से चले जाता है। कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम अपने बच्चों को दुष्टाई के लिए छोड़ देते हैं, और उस कारण से ही हमारे बच्चे न हमारी सुनते हैं, न किसी और की सुनते हैं, वो अपने जीवन के भागी हो जाते हैं। आज हम देखते हैं बहुत से बच्चे घर छोड़कर अकेला रहना पसंद करते हैं और अकेला ही जीवन वो जीना चाहते हैं। दुष्टता, आज हमने अपने बच्चों को दुष्टता के लिए छोड़ दिया है। और एक मां हम देखते हैं बाइबल में, रिबेका, याकूब की पत्नी। याकूब एक बेटे से प्रेम करता था, वो छोटे से प्रेम करती थी, और छोटे को उसने धोखा देना सिखाई। धोखे से कैसे वो सारी आशीषों को प्राप्त करता था, ये उसने उसे सिखाई। कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। कई बार ऐसी बातों को हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जो उनके जीवन के लिए लाभदायक नहीं होती है। उसके जीवन में बहुत से ऐसे भूचाल आ जाते हैं जिसका उसको सामना करना पड़ता था। इस आशीष को झूठे तरीके से याकूब ने प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में बहुत से भूचाल आए, बहुत से परिस्थिति का उसने सामना किया। तो कई बार हम अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, गलत मार्गदर्शन देते हैं, उस कारण से उनके जीवन में बहुत से भूचाल आ जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे भी प्रिय अप्रिय हो जाते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को, दोनों बच्चों में से उदाहरण देते हैं और कहते हैं वो देख उसको कितने अच्छे मार्क मिले, तेरे को नहीं मिले, या वो देख वो अच्छा कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। यानी बच्चों में भी आज माँ बाप बढ़ गए हैं। एक बच्चे से मां प्यार करती तो एक बच्चे से बेटा प्यार करता है। ये परिस्थिति है। ये बाइबल की माओं के विषय में मैं बता रहा हूं
जिन माओं ने अपने बच्चों को दुष्टताई के लिए, बुराई के लिए छोड़ दिया था, उन्होंने उनको करेक्शन नहीं किया। जैसा मैंने आपके सम्मुख पढ़ा, बुद्धि की बात बोलती नहीं है ना, बुद्धि की बात उसने नहीं बोली अपने बच्चे को, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार नहीं थे। और एक मां के विषय में हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में, जो पहला राजा उसके 15वां अध्याय में पाई जाती है। पहला राजा उसके 15 अध्याय, और उसकी पहली 3 आयतें। फर्स्ट किंग चैप्टर 15 1-3। नाबात के पुत्र यरोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशलोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किया था, और उसका मन परमेश्वर की और अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से न लगा रहा। यहां पर हम देखते हैं इस राजा के विषय में कि जिसका मन अपने परदादा के अनुसार परमेश्वर पर लगा नहीं था। तो यहां पर मां बाप की यह गलती है कि उन्होंने अपने बच्चे को या अपने बेटे को, इस राजा को परमेश्वर से दूर रखा, और उसका मन के विषय में लिखा है परमेश्वर की यहोवा की ओर पूरी रीति से नहीं लगा। आज प्रियो, बाइबल हमको बताती है, नीति वचन उसके 31 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने ऐसे अच्छे काम किए हैं कि वो श्रेष्ठ है। लेकिन यहां देखते हैं कि एक स्त्री है जिसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को परमेश्वर की ओर मन लगाने नहीं दिया। आज हम देखते हैं बहुत से माता पिता ने अपने बच्चों का मन परमेश्वर की ओर से मोड़ कर रखा है, वह उन्हें परमेश्वर के भवन आने नहीं देते हैं। उनका कहना है करियर फर्स्ट, गॉड आफ्टरवर्ड्स। और इस कारण से आज बच्चों का मन में वो रुचि नहीं है कि वो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी इबादत और स्तुति कर सके। प्रियो, यहां पर कुछ माताओं को हमने देखा जिन्होंने अपने बच्चों को दुष्टाई की ओर लेकर गए, धोखा देने को कहा गया, परमेश्वर से उनके मनों को उन्होंने दूर रखा। ऐसी बहुत सी माओं को हमने देखा। आइए आगे और कुछ माओं के विषय में हम देखेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों पर लेकर गया। हन्ना के विषय में बाइबल हमें बताती है कि हन्ना ने अपने पुत्र को रो रो कर परमेश्वर के भवन में मांगा था, और परमेश्वर ने वो आशीष उसको दी थी, और उसने कहा था कि मैं मेरे बेटे को अर्पण करूंगी। और बाइबल बताती है कि हन्ना यह प्रार्थना करती है कि उसका बेटा यहोवा का बना रहे। यह हन्ना की प्रार्थना है। पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हन्ना की प्रार्थना है कि उसका बेटा यहोवा का बना रहे। आज हमारे बच्चे किसके बने रहना चाहते हैं? हमारी क्या इच्छा है? काय के बना रहना चाहते हैं? करियर के बने रहना चाहते हैं, कुछ आइडल्स के समान बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऐसा बने, लेकिन यहां तो बोलती है वो परमेश्वर का बना रहना चाहिए। He should be of God, परमेश्वर का बना रहना चाहिए। क्या आज हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे परमेश्वर के बने रहना चाहिए, जैसे हन्ना की प्रार्थना है?
फिर मूसा की मां, उसके विषय में हम निर्गमन उसके दूसरे अध्याय 1 से 10 में पढ़ते हैं कि मूसा की मां ने मूसा को 3 महीने तक अपने घर में छिपाया था, क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दी थी कि यदि लड़के पैदा होते हैं तो उनको पत्थर पे पटक कर मार डाला जाए। और यहां पर हम मूसा के माता के विषय में देखते हैं कि उसने उसे घर पर छिपाकर रखा था 3 महीने, और 3 महीने पश्चात जब उसे वो घर के बाहर निकालती है तो हम देखते हैं कि फिरौन की जो बेटी है मूसा को अपने घर ले जाती है, उसे अपनाती है। और हम इस बात को देखते हैं कि उसकी जो बहन है उससे जाकर कहती है, क्या तुझे नर्सिंग मदर चाहिए? और मूसा की मां को वो लेकर आती है, और हम इस बात को देखते हैं कि मूसा के मां को वो लेकर आती है और मूसा की मां उसको दूध पिलाती है। और उस समय मेरे प्यारों, मूसा को कुछ ऐसी शिक्षाएं देती है जिस कारण से एक दिन मूसा फिरौन का नहीं यहोवा का हो जाता है, धन का नहीं परमेश्वर का हो जाता है, जिसका उदाहरण हमको मिलता है इब्रानी की पत्री, उसका हम निकाल ले 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और 23 से 26 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर मूसा के मां ने जो उसको सिखाया था, जो उसको बताया था, और मैंने कहा वो फिरौन का नहीं लेकिन किसका हो गया? परमेश्वर का। क्यों हुआ? यहां पे हम देखते हैं इब्रानी की पत्री 11:23 से, विश्वास ही से मूसा की माता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से डरे। विश्वास ही से मूसा से सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से डरकर उसने मिस्र छोड़ा, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ विड़ रहा। विश्वासी से उसने फसा और लहू के छिड़कने की विधि मानी और पैलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों के हाथ में रखा। परमेश्वर का वचन हमको यहां पर बताता है कि उसने फिरौन की बेटी होने से इनकार किया। उसने उस धन को, उस महिमा को, उस भंडार को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी माता ने ऐसी शिक्षा उसको दी थी कि उसने संसारिकता को नहीं लेकिन धार्मिकता को, आत्मिकता को, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन का दर्शन बना लिया। फिर पवित्र शास्त्र में और एक मां के विषय में हम देखते हैं, लमूएल की माता, जो पाई जाती है नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय, उसकी पहली आयत से 9 आयत तक मैं आपको पढ़ता हूं। लमूएल कौन था? लमूएल सुलेमान है। और सुलेमान को उसकी मां क्या शिक्षा देती है हम देखते हैं। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया। हे मेरे पुत्र, मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उसको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना
रईसों को नहीं फंपता। ऐसा ही हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुख के हक को मारे, किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाक मधु उदास मत वाले को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन परिश्रम फिर स्मरण न करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। यह उसकी शिक्षा, उसकी मां की शिक्षा यहां पर हम देखते हैं, जो वो सुलेमान राजा को, सबसे बुद्धिमान राजा को, उसकी मां इन बुद्धि की बातों को कहती है कि वो एक प्रभावशाली वचन उसको देती है, और उस प्रभावशाली वचन के द्वारा ही एक प्रभावशाली और एक बुद्धिमान राजा वो बना। हम तीमुथियुस के विषय में देखते हैं कि तीमुथियुस की दादी और तीमुथियुस की माता ने उसको परमेश्वर के वचन को सिखाए थे। दूसरा तीमुथी उसका पहला अध्याय 5वां वचन, तीसरा अध्याय 15 वचन, और उसको विश्वास में मजबूत किया था। फिर हम देखते हैं मरियम के विषय में और यूसुफ के विषय में कि प्रतिवर्ष वे व्यवस्था के अनुसार, रीति के अनुसार अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में ले जाया करते थे। मेरे प्यारों, आज की सुबह 2 प्रकार की माताओं को मैंने आपके सम्मुख रखा। कुछ माताएं ऐसी थी जिन्होंने अपने बच्चों के घरों को बालू पर बनाया। कुछ माताएं ऐसी थी जिन्होंने अपने बच्चों के घरों को या जीवन को उस पहाड़ पर बनाया था। पहाड़ का घर तो सलामत रहा, क्योंकि उनकी माता चाहती थी कि वो यहोवा का बने। पहाड़ का घर सलामत रहा क्योंकि माता ने ऐसी शिक्षा दी थी कि उसने फिरौन को छोड़ परमेश्वर को पकड़ लिया था। क्योंकि उसकी माता ने ऐसी शिक्षाएं उसको दी थी कि उसके जीवन के लिए वो एक प्रभावशाली वचन बन गए, जिसके सहारा एक प्रभावशाली राजा वो बना। क्योंकि उसकी माता ने और उसकी नानी ने उसको विश्वास में मजबूत बनाया था। हम देख रहे हैं पहाड़ पर जो घर बना है बच्चों का, मरियम हर बार रीति के अनुसार उसे परमेश्वर के भवन में ले जाएगा। प्रियो, इन बातों को जब हम देखते हैं तो ये सब बातें हमारे बच्चों को उस पहाड़ पर अपने जीवन को बनाने में हमारी सहायता करती है। मुझे आपको बताने दीजिए, प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और मुझे आपको बताने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं और आप हमारे बच्चों को बढ़ा नहीं सकते। We need to give Christ to our children and they should be follower of Christ till the death. Otherwise, यहां पर हम रेहोबाम की माता को देखते हैं और बहुत सी माताओं को देखते हैं, और याकूब की माता को हमने देखा। इन सब ने क्या किया? दुष्टता को, धोखा देने को सिखाया, दुष्ट वस्तु को, घृणित वस्तुओं को लाने कहा, पाप में गिरने को कहा, घृणित मृत्यु को उन्होंने स्थापित किया। उनके बच्चे कोई 3 साल, कोई 1 साल, कोई 15 साल ही राज्य करता रहा। किसी के बच्चे ऐसे ढीठ बन गए कि दूसरों की सम्मति मानते नहीं थे, और उनके कारण जो देश है बट गया था और हर एक का घात किया गया। याकूब मारा मारा फिरता रहा क्योंकि ऐसी सम्मति उसके मां ने, ऐसी शिक्षा उसको दी थी जिसके कारण उसका जीवन हेल बन गया था। तो आज की सुबह हम कैसी मां बनना चाहते हैं, यह मेरा सवाल है। हमने पवित्र शास्त्र में इस बात को बखूबी पढ़ा है। 14वां अध्याय नीति वचन, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपने हाथों से ढहाती है। क्यों? क्योंकि मूर्ख स्त्री बालू पर घर बनवाती है और बुद्धिमान स्त्री उस पहाड़ पर अपने बच्चों का घर बनाती है। मेरे प्यारों, इस सम्मति को यदि हम आज की सुबह, जो परमेश्वर हर एक मां को
माँ को ही नहीं पिता को भी देना चाहता है। अगर हम समझ लें तो आज से हम अपने बच्चों को निर्माण करें परमेश्वर में, और उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर हम उनका घर बनाएं। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। उसके साथ साथ मैं आज बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं। जितने भी बच्चे, आज आप जाइए, अपने माता को हग करिए, गिव देम अ वार्म हग, टाइट हग, और उनकी आंखों में देख कर कहिए, मॉम, मदर, माँ, आई लव यू, यू आर द बेस्ट वुमन गॉड हैज गिवन इन माई लाइफ। इन बातों को आप बच्चे, ये फेसबुक पर रिकॉर्ड है, आप सुन लेना और अपनी माता से कहना, मम्मी हक करते हुए, आई लव यू, यू आर द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड विच गॉड हैज गिवन टू मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक्स फॉर केयरिंग फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी इन टू दिस लाइफ। माँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं हर बातों के लिए जो तूने मुझे किया, और इस संसार में लाने के लिए तूने मुझे ही इस संसार में लाया है, इस बात को हम कहें। और अंत में एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा, जो नीति वचन 31 में लिखा है, 31 में, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा कर। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपने मां को उसके परिश्रम का, उसके बलिदान का, उसके त्याग का फल दो। वो आपसे कुछ नहीं चाहती, पैसा नहीं चाहती, सोना नहीं चाहती, चांदी, शी जस्ट वांट लव फ्रॉम यू। उसको उस फल को दो, अपने प्रेम को दो, और इन बातों को उसे कहो, और उसके कार्यों से उसके सभा में उसकी प्रशंसा करो, और अपनी मां की स्तुति और आपकी मां की प्रशंसा करो। निश्चित ही परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार सारी माताओं को। विश यू अ ब्लेसेड मदर्स डे। मे गॉड ब्लेस यू।